बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य के बारे में। मत्स्य 6000 ये मानव युक्त पनडुब्बी है और इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है ये। भारत ने अपनी डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान परियोजना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है, जिसमें मत्स्य 6000 नामक जो मानव युक्त पनडुब्बी है, इसमें पर्सनल स्फीयर यानी कि मानव चैम्बर की टाइटेनियम बेंडिंग को 700 से अधिक कठिन परीक्षणों के बाद सफलतापूर्ण पूरा कर लिया गया है। भारत ने गहरे महासागर मिशन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 700 वेल्ड टेस्ट करने के बाद एक महत्वपूर्ण वेल्डिंग प्रक्रिया को पूरा किया है और इसके बाद समुद्र की सतह तक 6000 मीटर नीचे तक जो मानव है यानी कि मनुष्य को ले जाने का जो कार्य है वो संभव हो पाएगा। और इतनी गहराई तक जाने के लिए डिजाइन की गई जो पनडुब्बी है उसका नाम है पोत मत्स्य 6000 और इसको सफलता पूर्वक विकसित कर लिया गया है। सब सत्ते में आ जाएंगे क्योंकि भारत अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसको चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत नहीं रहेगी। और आपको मालूम है सऊदी पहले से ही सस्ते में है, वो अब हम उनसे तेल नहीं ले रहे हैं, तो अभी हमको एक्सटेंडेड डिस्काउंट देने के लिए रेडी हो गए हैं। अगर भारत जो सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, वो खुद का तेल निकालना चालू कर दे, एक्सप्लोरेशन चालू कर दे, तो दुनिया भर में तेल के दाम गिर जाएंगे। जो आज $65-70 है, $30-25 हो जाएगा। इतना फर्क हो जाएगा। पनडुब्बी 6000 मीटर की गहराई तक समुद्री अनुसंधान के लिए पूरी तरीके से डिजाइन की गई है और अब इसके लिए फाइनली तैयार भी हो चुकी है। आगे बात करते हैं समुद्रयान और मत्स्य 6000 परियोजना का अवलोकन करेंगे थोड़ा सा। समुद्रयान मिशन क्या है, तो ये भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्री अनुसंधान का मिशन हो जाता है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। जो खनिज पदार्थ है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसके लिए डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए उन्हें एक व्हीकल की जरूरत थी, जिसके अंदर वो मानव मतलब ह्यूमन संचालित जो हो सके, उसको 6000 मीटर गहराई पे लेके जा सके। और 6000 मीटर गहराई पे लेके जाने में प्रेशर बहुत रहता है। ऐसा रहता है कि आप समझ जाइए कि आपके जो उंगली पे अगर कोई 6000 किलो का अगर कोई वेट डाल दे, इतना उधर प्रेशर होता है। और उसको करने के लिए उन्होंने ये जो पूरा जो गोला है जो बनाया, उन्होंने टाइटेनियम अलॉय से बनाया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइटेनियम में उसका वेल्डिंग का। और वेल्डिंग को लेके आपको मालूम है इसकी टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है। इसकी टेक्नोलॉजी यूएस के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस है, यूके है, जापान, इनके पास डीप सी एक्सप्लोरेशन के व्हीकल्स ऑलरेडी है। अब भारत भी उस लीग में ज्वाइन हो चुका है, जहाँ पे वो अपनी समुद्री सतह पे 6000 मीटर नीचे वो अपने ये पोत भेज पाएगा। और उसके द्वारा हम वहां पे ओशन की गहराई में हमारे कितने खनिज पदार्थ है, कहाँ पे रहे हैं खनिज पदार्थ, उसका भी आंकलन कर पाएंगे। देखिए, भारत के पास जो समुद्री क्षेत्रफल है वो 75,000 किलोमीटर का है। और एक अनुमानित डेटा के हिसाब से बताया जाता है कि 380 मिलियन टन का रेयर अर्थ मेटल्स है। और रेयर अर्थ मेटल्स में सबसे ज्यादा उधर मेटल्स बताया जाता है वो है निकल, कॉपर, कोबाल्ट और मैग्नीशियम। ये चारों जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये एक तरह से अपने अपने जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज है, सब में काम आने वाले रहते हैं। अब अनुमान के हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत के पास 4.7 मिलियन टन ऑफ उनके पास निकल जो समुद्र में एक तरह से वहां पे पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत सरकार ने ये जो समुद्रयान मिशन किया उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। चंद्रयान मिशन तो काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन अगर हम समुद्रयान मिशन की बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये भारत को गहरे समुद्र में जो हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं या जो समुद्र में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं या खनिजों की बात करते हैं, उसका अध्ययन करने के लिए दिशा में आगे ले जाएगा या इसके अलावा भी हम कुछ और इसमें देख सकते हैं इस मिशन में? देखिए, समुद्र के नीचे में अनुमान सही है, पर वहां पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है वो जानना जरूरी है। जैसे हमारे पास कॉपर रिजर्व है 4 मिलियन टन, वो है। मैग्नीज है हमारे पास जो 92.5 मिलियन टन है। हमारे पास कोबाल्ट है नीचे। तो वो सब कहाँ कहाँ पे है उसका अध्ययन करना जरूरी है। और उधर फिर बाद में उधर मशीनरी लेके जाएंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करना भी जरूरी है। आपको ये भी मालूम है कि अंडमान के पास हमने एक तरह से वहां पे अभी क्रूड ऑयल की हमने डिस्कवरी की है, जिसके कारण बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन प्लस प्लस हो जाएगी। अगर इस रिसोर्सेज की अगर हम अगर मॉनिटरी टर्म्स में इसको वैल्यूएशन करें
तो हमारा जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन टन के ऊपर चले जाएगा। मैंने जब जी उस समय बोला था कि अभी तक तो हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन देखे हैं, हमने रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देखे हैं। अब ये समुद्रयान प्रोजेक्ट के द्वारा हमें मालूम पड़ेगा कि किधर कौन सी खनिज पदार्थ अवेलेबल है, तब जाके हम उस टाइप की मशीनरी को ले जाके वहां से ओशन से डीप सी एक्सट्रैक्शन चालू कर देंगे। चाइना हमारे जो आपको मालूम है हमेशा स्पाई शिप भेजता रहता है, वो हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको बार बार स्टडी करने आता है कि भारत के पास क्या रेयर अर्थ मिनरल्स है। आपको मालूम है पिछले दिन चाइना ने जो हमारा मैग्नेट्स है वो देना बंद कर दिया। वर्ल्ड का जो 70% माइनिंग जो होता है वो चाइना करता है। 90% रिसाइकलिंग 90% रिफाइनिंग चाइना के हाथ में है। 97% रिसाइकलिंग वो चाइना के हाथ में है। चाइना ने बंद कर सकता है और अपनी मर्जी से जब चाहे उसका दाम बढ़ा सकता है। भारत चाइना पे डिपेंडेंस नहीं करना चाहता, उसको अपने खनिज पदार्थों की जरूरत है। जो काम चाइना 2 दशक पहले कर चुका है, भारत अभी स्टार्ट कर रहा है। भारत अपने खुद के रिसोर्सेज को टटोलने लग गया है ताकि उसको वो आत्मनिर्भर बन सके, चाइना पे उसका डिपेंडेंस कम हो जाए। इसके लिए ये डीप सी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, भारत अब सिर्फ चांद और सूरज तक ही नहीं बल्कि समंदर में भी झंडा गाड़ने की तैयारी में है। इसरो और NIOT ने मिलकर बनाया है मत्सा 6000। यह एक इंसानी पनडुब्बी है जो समंदर के 6000 मीटर यानी समंदर के 6 किलोमीटर नीचे तक जा सकेगा, जहां तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। अब तक अमेरिका, रूस, जापान ने यह कारनामा करके दिखाया था, अब भारत भी यह करके दिखाएगा। मत्स्य 6000 सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाया गया है। यह पनडुब्बी टाइटेनियम से बना हुआ है, जिसके कारण समंदर के नीचे 720 गुना पानी के दबाव को झेलने की क्षमता होगी। इसके प्रमुख कार्य होंगे रेयर अर्थ मेटल्स की खोज करना और समंदर के नीचे बिना सूरज की रोशनी के जीव जंतु की जानकारी लेना, साथ ही छोटे छोटे पौधे का भी जानकारी लेना। और हाँ, आपको बता दें कि 700 ट्रायल के बाद यह सफलता हासिल हुई है। अब भारत भी समुद्र के 6 किलोमीटर नीचे जाकर जानकारियाँ हासिल कर पाएगा। और आपने जैसे बताया है कि खनिज पदार्थ के अलावा हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी स्टडी किया जाएगा ताकि हम वहाँ पे सस्टेनेबल मराइन जो हम कर सकते हैं उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश किया जाएगा। डेटा बहुत मिलेगा और इस तरह से भारत अपनी जो समुद्री सीमा है उसके अंदर जो खनिज पदार्थ भारत के खुद के हैं उसको वो एक्सप्लोर भी कर पाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट भी कर पाएगा और चाइना से हम डिपेंडेंस कम होंगे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेंगे, देश के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री बनेगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट चालू हो जाएगा। जी, उमेश जी, क्या ये जो पनडुब्बी है जो मानव चालित होगी, इस पनडुब्बी का इस्तेमाल जो साइंटिफिक रिसर्च है इसके अलावा क्या डिफेंस सिक्योरिटी या फिर आपदा जैसी और या फिर हम इंडस्ट्रियल किसी यूज में भी होते हुए इसको देख पाएंगे? देखिए 6000 मीटर नीचे जाएगा तो सब कुछ करेंगे ना हम। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ खनिज पदार्थों के लिए यूज करेंगे। हम वहाँ पे ऐसी और भी पनडुब्बियाँ बनाएंगे, ऐसे और भी गोला बनाएंगे जिसको हम नीचे जाके रख सकते हैं। फ्यूचर में आप ऐसा भी देखेंगे इसके अंदर रोबोट्स हो जाए, हम रोबोट्स को बैठा के नीचे बैठा दें तो चाइना के जो अगर सबमरीन आते हैं उसको वो रेड फ्लैग कर देगा कि भाई